Hello, good morning, students. I am Yashvir Kashyap from Mission Academy School, Mandanpur, Behdi, Bareilly. Today I will discuss Chapter 1, Class 6, Chapter 1, What, Where, How and When. चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट से चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है राशिदा। राशिदा का क्वेश्चन है, राशिदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। राशिदा है वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठी है। सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। अचानक उसकी जो नज़र है वो एक छोटे से हेडलाइन पर पड़ती है, एक छोटे से टॉपिक पर पड़ती है। वो टॉपिक का नेम है 100 years ago। 100 years ago हाउ शी वंडर्ड। उसे आश्चर्य होता है, उसे आश्चर्य होता है। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो, कि इतने साल पहले क्या हुआ होगा, कैसे इतने साल पहले की हमें कैसे जानकारी मिली होगी और उसके बारे में कहाँ से हमें नॉलेज मिली होगी, कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। हमें ये ज्ञात करना है कि क्या घटित हुआ है, क्या हैपन हुआ है। जैसे कि येस्टरडे यू कुड लिसन टू रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। यानी कि येस्टरडे कल कौन सी घटना घटी थी, तो इसके बारे में हम रेडियो पर सुन सकते हैं कि कल क्या हुआ था। वॉच टेलीविज़न पर देख सकते हैं हम। रीड अ न्यूज़पेपर से हम मतलब उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कल कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट ईयर आस्क्ड समबडी हु रिमेंबर्स। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ है इसके बारे में हम, जैसे किसी व्यक्ति, किसी ऐसे इंसान को पता हो, याद हो, रिमेंबर हो कि जिससे कल क्या हुआ है, तो उससे हमें इसके लास्ट ईयर क्या कौन सी घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में उससे हमें जानकारी मिल सकती है। वाट अबाउट लॉन्ग एगो। लेकिन बहुत साल पहले, हजारों सैकड़ों साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, लॉन्ग एगो कौन सी घटनाएं घटी। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। लेकिन ये हम कैसे देख सकते हैं, कैसे हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इतने साल पहले क्या हुआ होगा और कैसे हुआ होगा। क्लियर। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में, अपने एंशियंट टाइम के बारे में क्या हम जान सकते हैं, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। कुछ चीज़ें हैं जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट पीपल एट, कि जो उस समय एंशियंट टाइम के जो अर्ली पीपल थे वो क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, और वो जो कपड़े पहनते थे वो कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, कैसे उनके कपड़े होते थे। द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, जिन घरों में वो रहते थे वो उनके घर कैसे होते थे, कच्चे घर होते थे, पक्के घर होते थे, किस टाइप के होते थे, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स। जो मतलब हंटर्स होते थे, शिकारी मानव होते थे, उनके जीवन के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर्डर्स के बारे में जान सकते हैं, फार्मर्स के बारे में जान सकते हैं, रूलर्स के बारे में, मर्चेंट्स के बारे में, प्रीस्ट्स के बारे में, क्राफ्ट्स पर्सन के बारे में, एंड आर्टिस्ट और म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये सब किस टाइप के थे, कैसे वर्क करते थे, कैसे क्या करते थे। ठीक है। वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। जो चिल्ड्रन होते थे वो कैसे गेम प्ले करते थे, कैसे गेम खेलते थे, कौन कौन से गेम होते थे उनके। द स्टोरीज दे हियर्ड। स्टोरी जो वो सुनते थे,
जो उन्होंने सुनी हैं वो किस टाइप की होती थी। द प्लेज दे सा, जो मतलब वो प्ले देखते थे, नाटक देखते थे, वो किस टाइप के होते थे। द सॉन्ग दे सेंग, और उनके सॉन्ग किस टाइप के होते थे जो वो गाते थे। क्लियर। नेक्स्ट, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, वेयर डिड पीपल लिव। वेयर डिड पीपल लिव। अब इसमें ये बताया गया कि जो अर्ली मैन था वो कहाँ रहता था। अर्ली मैन थे वो कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे। तो इसमें बताया गया कि फाइंड आउट रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। इसमें देखिए नर्मदा रिवर के बारे में बताया गया है। जो मैप हमारा दिया हुआ है, मैप नंबर 1 है, इसमें नर्मदा रिवर है, वो देखिए यहाँ पर शो की गई है। ये देखिए नर्मदा रिवर है। तो यहाँ से क्या हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में हम इस टॉपिक में बता रहे हैं। नेक्स्ट में, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. देखिए इसमें बताया गया कि पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। जो ये नर्मदा रिवर थी, इस के किनारे कुछ 100,000 years पहले कुछ लोग मतलब रहते थे, रहना स्टार्ट किया था। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर स्किल्ड गैदरर्स, और जो लोग यहाँ पर रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स होते थे। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो अपना भोजन गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे, अपने भोजन को इकट्ठा करने का ही वर्क करते थे। और जब इकट्ठा करते थे उसके बाद उसका यूज करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, और दे न्यू, वे जानते थे, अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें मतलब क्या क्या चीज़ होती हैं इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, जो उनके चारों तरफ फॉरेस्ट था, वहाँ से वो अपनी कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट कर सकते थे भोजन के रूप में, जो यूज करते थे। एंड कलेक्ट रूट्स, और वो रूट्स कलेक्ट करते थे, रूट्स इकट्ठी करते थे वहाँ से। फ्रूट्स को, रूट्स को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और कुछ मतलब फॉरेस्ट के कुछ प्रोडक्शन होता था, उसको भी वो अपने भोजन के रूप में कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, और इसके बाद वो उसका यूज करते थे। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो एनिमल्स का शिकार भी करते थे, हंटेड करते थे एनिमल्स के लिए, और उनका जो हंट करने के बाद उसको अपने भोजन के रूप में वो उसका यूज करते थे। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। हमारे जो नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरतार हिल्स है, वहाँ से देखिए हमें कौन सी जानकारी मिलती है, उसको हम फाइंड करते हैं कि सुलेमान और किरतार हिल्स कहाँ पर है। तो ये देखिए नॉर्थ वेस्ट में आपकी ये है, यहाँ पर ये सुलेमान और ये किरतार हिल्स हैं, ये दोनों। क्लियर। तो यहाँ से देखिए क्या स्टार्ट हुआ था, इसमें बताया गया कि सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड barely about 8,000 years ago are located here. Some of the areas, जो सुलेमान और किरतार हिल्स है, इसके आसपास का कुछ एरिया था, कुछ रीजन था, जहाँ पर मैन और वुमेन ने फर्स्ट टाइम क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट किया था, और उस क्रॉप्स में आपके थे व्हीट एंड वैरली। तो इसमें क्या था कि इन दोनों फसलों को उन्होंने उगाया था फर्स्ट टाइम यहाँ पर अबाउट 8,000 years ago, लगभग 8,000 साल पहले। आर लोकेटेड हेयर, और वो स्थान यहीं पर लोकेटेड थे, यहीं पर स्थित थे, जहाँ से इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर का। क्लियर। पीपल आल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल,
और लोगों ने यहाँ से एनिमल्स रेयरिंग भी स्टार्ट की थी, जानवरों को पालना स्टार्ट किया था, जानवरों को चराना स्टार्ट किया था। इनमें सबसे इनके जो एनिमल्स थे उनमें सीप, गोट और अदर कैटल्स थे। एंड लिव्ड इन विलेजेस, और गाँवों में भी रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लोकेट द गारो हिल्स एंड नॉर्थ ईस्ट द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। और देखिए गारो हिल्स और विंध्याज आपका ये सेंट्रल में दिया हुआ है, विंध्याज सेंट्रल में है ये दिया हुआ विंध्याज, और गारो हिल्स ये आपके ईस्ट में ये यहाँ पर दी हुई है गारो हिल्स। क्लियर, ये गारो हिल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये दूसरे एरियाज थे जहाँ पर लोगों ने, अर्ली मैन ने क्रॉप्स एग्रीकल्चर डेवलप की थी। ये दूसरे एरिया थे विंध्याज और गारो हिल्स। यहाँ पर भी लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी थी और एग्रीकल्चर डेवलप हुई थी। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू नॉर्थ ऑफ द विंध्याज, ठीक है। इसमें ये स्थान था जहाँ पर राइस फर्स्ट टाइम उगाना स्टार्ट किया था। विंध्याज नॉर्थ, विंध्याज के नॉर्थ में फर्स्ट टाइम राइस का प्रोडक्शन किया था, ये वह स्थान थे, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। ट्रिब्यूटरी होती हैं, एक स्मॉल रिवर होती हैं और जो एक बड़ी रिवर में फ्लो करती हैं, मतलब मिल जाती हैं, जाके उसमें चलती हैं। अबाउट 47 years ago, some of the earliest about 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers। और इन रिवर्स के किनारे लगभग 4700 साल पहले क्या हुआ था कि कुछ सिटीज़ फ्लोरिश्ड होने लगे थे। फ्लोरिश्ड मीन्स डेवलप होने लगे थे, मतलब विकसित हो गए थे, सिटीज बन गए थे इन किनारों, इन बस गए थे इन नदियों के किनारे। लेटर अबाउट 2500 years ago, और लगभग 2500 साल पहले सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, और गंगा नदी के किनारे सिटीज डेवलप हुए थे। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी उनके किनारे। एंड अलोंग सी कोस्ट, और लगभग सी कोस्ट के भी आसपास सिटीज बनने लगे थे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। इन ancient times the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad। नेक्स्ट क्या हुआ था कि इन एंशियंट टाइम में क्या हुआ था कि द एरिया अलोंग दीज रिवर्स, इन रिवर्स का जो एरिया था टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ का जो एरिया था, जो रीजन था, वाज नॉन एज मगध, वो मगध के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि उसको मगध कहने लगे। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, और इसके जो रूलर्स थे मगध के, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। क्लियर। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने एक बहुत बड़ा लार्ज किंगडम अपना सेटअप कर रखा था, लार्ज किंगडम स्थापित कर लिया था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और जो किंगडम्स थे वो इसके अदर पार्ट्स में भी सेटअप होने लगे थे, ठीक है। कंट्री के अदर पार्ट्स में भी सेटअप होने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर। क्या हुआ था कि जो लोग थे, एंशियंट अर्ली मैन थे, वो ट्रैवल करते थे वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर, कंटिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ के लिए वो ट्रैवल करते थे। मीन्स एक सब कंटिनेंट में वो इधर उधर ट्रैवल करते रहते थे, ठीक है। उनका क्या रीज़न था कि, लेकिन उस ट्रैवल में उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, जैसे कि द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग
The Himalayas, deserts, rivers and seas made journeys dangerous at times. इसमें क्या हुआ था कि जो हिमालयाज हैं, डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, इनमें क्या हुआ था कि इनमें जर्नी करना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता था, इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता था। लेकिन टफ तो होता था बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन कभी भी इम्पॉसिबल नहीं था कि साहब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, हम ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, इसीलिए जो मैन और वुमेन होते थे वो लिवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, लिवलीहुड के सर्च करने के लिए इधर उधर मूव करते रहते थे, घूमते रहते थे। एज आल्सो एस्केप टू फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, और उनके इधर उधर मूविंग करने के क्या रीजंस थे, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे मान लिए कहीं बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लड हो गई, ड्रॉट हो गया, तो ऐसी जगह रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या था कि ये भी इनका एक रीज़न था एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का, जैसे फ्लड हो गई या ड्रॉट हो गया, तो इससे भी मतलब ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं, इनकी वजह से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे, ट्रैवलिंग करते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जो मैन होते थे वो आर्मी के रूप में मार्च करते थे, मतलब सेना की तरह मार्च करते थे, और कॉन्क्यूरिंग अदर्स लैंड्स, और दूसरे लैंड्स के लिए, दूसरे मतलब राज्यों के लिए उनको अपने आप में मतलब जीतने की इच्छा से वो ट्रैवलिंग करते रहते थे इधर उधर, कि एक दूसरे को अपने उसमें मिलाने के लिए, अपने लैंड्स में मिलाने के लिए, उनको जीतने के लिए भी ऐसा करते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवाज और शिप्स, और जो मर्चेंट्स होते थे वो किस तरह से ट्रैवल करते थे, वो कारवां के रूप में ट्रैवल करते थे, क्योंकि एक बहुत, कारवां कहते हैं एक बहुत बड़ा काफिला, एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जो एक समूह होता है, उस समूह में वो ट्रैवलिंग करते थे, या किसी शिप के द्वारा, शिप से ट्रैवलिंग करते थे, जिसमें वो कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल जो गुड्स होता था, उनका बहुमूल्य सामान होता था, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ले जाते थे और लाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस, और जो रिलीजियस टीचर्स होते थे वो भी वॉक करते थे, एक विलेज से दूसरे विलेज में, एक टाउन से दूसरे टाउन में, और वहाँ स्टॉप होकर, रुक कर वो क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे लोगों को, संदेश देते थे, एडवाइस देते थे, सलाह देते थे हैं ऑन द वे, रास्ते में, ठीक है। फाइनल सलाह देते थे और उनको एडवाइस देते थे कि बहुत सारी जो उनके लिए नॉलेज होती थी वो उनको देते थे। क्लियर। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स, और कुछ लोग होते थे वो एडवेंचर के लिए ट्रैवलिंग करते थे, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एग्जिस्ट प्लेसेस, और वो नए स्थानों को, एग्जिस्टिंग प्लेसेस, तो उन नए स्थानों को मतलब डिस्कवर करने के लिए वो डिस्कवर करना चाहते थे, उनकी खोज करना चाहते थे, इसलिए भी वो ट्रैवलिंग करते थे। ऑल वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, और वो न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस को डिस्कवर करना चाहते थे। ऑल दीज लीड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, और वो लोगों में अपने अपने आइडियाज़ शेयर करना चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया गया है, वाई डू पीपल ट्रैवल नोवाडेज। ये देखिए, वाई डू पीपल ट्रैवल नोवाडेज, आज के समय में लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। तो लुक एट मैप 1 वंस मोर, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल frontiers of subcontinent, while it was difficult to cross these frontiers
those who wanted could and did scale mountains and cross the seas. hills mountains बंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे, और इसके आगे का जो चैप्टर है नेम्स ऑफ द लैंड, इस चैप्टर में जो बचा हुआ है इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।